ये देख रहे हैं कितना बढ़िया घेवर और इतना मोटा और परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुआ है। तो इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखने पड़ती है। कितना पतला आपको यहाँ पे बैटर तैयार करना है, कितना गरम तेल रखना है, किस तरीके से इसे निकालना है, ये सही बातें आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका घेवर भी एकदम परफेक्ट तैयार होगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी परात ले ले और उसमें मेल्ट किया हुआ 4 बड़े चम्मच मैंने घी लिया है और आप 3-4 टुकड़े बर्फ के डाल के अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिए, तो वो पिघला हुआ घी जम जाएगा। ये प्रोसेस पहला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जम जाए तो सारे आइस क्यूब और साथ में जो पानी है उसको भी निकाल के और बढ़िया से इसके बाद जमे हुए घी को आपको फेंटना है बढ़िया से 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि वो जमी हुई घी एकदम से क्रीमी जैसा टेक्सचर ना हो जाए। वो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मसलते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जितना मैदा उसका आधा आपको दूध लेना है, यानी 1 कप मैंने मैदा लिया है तो उसका मैंने आधा कप यहाँ पे दूध लिया है और दूध एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए और उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जैसे मैं यहाँ पे हाथ से कर रही हूँ, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप ये सारा प्रोसेस यहाँ पे मिक्सर के ग्राइंडर जार में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी अब यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि जितना दूध था थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे पानी उसी कप से मैं नाप रही हूँ जिससे मैंने मैदा नापा है। पानी भी एकदम ठंडा चिल्ड। अब जैसे कुछ लोग की शिकायत होती है कि हमारा जो घी है ऊपर जमने लगा है, तो वो तभी होता है जब आप यहाँ पे ठंडा नहीं लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे गर्म हो जाए, अगर घी पानी या फिर दूध, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये आती है। तो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करें जैसे दूध या पानी एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पानी जो है डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर पानी की क्वांटिटी मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी यहाँ पे डालूंगी और आधा कप दूध, तो टोटल लिक्विड जो है 3.5 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत लम्स रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारा बैटर आपको यहाँ पे छान लेना है। छानने से क्या होगा, जो भी लम्स है वो आप निकाल लीजिए और बिल्कुल भी घिस घिस के नहीं निकालेंगे, जो मोटा मोटा निकल जाएगा उसे आप अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए छानने के बाद एकदम स्मूथ हमारा ये जो बैटर है बनकर तैयार हो गया है। तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके पूरा यहाँ पे 3 कप, इसी कप से जिससे मैंने मैदा नापा है 3 कप पानी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए अब आपको बैटर एकदम, अब जैसे यहाँ पे जो बैटर है एकदम पतला होना चाहिए। अगर गाढ़ा थोड़ा भी रहा तो आपकी परफेक्ट जाली नहीं आएगी। अगर आपको तुरंत बनाना है तो आपको इसे तुरंत ही एक मतलब अच्छे ठंडे पानी और बर्फ के ऊपर आपको बैटर को रखना है। और अगर आपको टाइम है बनाने में तो आप फ्रीजर में रख दीजिए। 2-3 मिनट में या 5 घंटे में जम तो नहीं जाएगा, लेकिन एकदम ठंडा चिल्ड रहेगा। इसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से आपकी यहाँ पे जो घेवर है क्रिस्पी बनती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर घेवर खट्टी खट्टी लगने लगेगी। और इस बैटर में मैंने थोड़े से आइस क्यूब भी डाल दिया और देख सकते कितना सारा बर्फ और ठंडे पानी में मैंने इसे अच्छे से डुबोल दिया है। तो ये है आपका मतलब चौथा स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है घेवर को बनाने की। घेवर बनाने के लिए मोटे तले का आपको बर्तन लेना है। आप पतीले में भी बना सकते हो, सॉसपैन में बना सकते हो, मैं आज कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पे आप इसे घी तेल किसी में भी बना सकते हैं, दोनों मिला के भी ले सकते हैं। अब तेल जो है एकदम सुपर हॉट होना चाहिए। सारा काम आपको हाई फ्लेम पे करना है और बैटर को थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डालेंगे और थोड़ी ऊंचाई से डालेंगे। ठीक है,
देखो, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो ही आपकी घेवर एकदम परफेक्ट बनेगी और निकालते समय टूटेगी भी नहीं। भले मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझना दोस्तों। मैं भी कई बार फेल होके अब मैं परफेक्ट बनाना सीख गई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग नहीं फेल होते, मैं भी फेल होती हूँ। लास्ट ईयर तक मैंने भी बहुत बिगाड़े हैं और इस बार तो जितनी बार बनी ये बहुत ही परफेक्ट बनी और सारी गलतियों को से सीख के मैंने ये समझा है कि सबसे पहले घी जो है आपको मेल्ट करके लेना है, बर्फ के टुकड़े से उसे जमा लेना है और फिर से उसे फेंट के एकदम चिकना क्रीमी बना लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेना है आपको मैदा और फिर उसके बाद ठंडा दूध और ठंडा पानी, पतला एकदम बैटर और घी तेल एकदम आपका बढ़िया होना चाहिए गरम। और इस बैटर को आप कम से कम अगर बड़ा पतीला है तो आपको 30 से 35 40 बार थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। तो पहला के हो सकता है थोड़ा बहुत मोटा पतला टूटा फूटा बन सकता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरा तीसरा बनाते जाएंगे आपका हाथ बैठता जाएगा। तो पहला घेवर हमारा थोड़ा सा पतला बना है क्योंकि मैंने जो बैटर डाला था 30 बार डाला था थोड़ा थोड़ा करके। अब ये दूसरा घेवर मैंने 40 से 50 बार डाला है। अब ये जो क्वांटिटी है डालने की 50 बार 60 बार 15 बार जो भी बार है वो डिपेंड करता है कि आपने जिस बर्तन में बना रहे हो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना छोटा है। बहुत छोटी सी लेंगे तो आप 20 से 25 बार में बना के तैयार कर लेंगे और जितना मोटा बनाना हो उतनी बार आपको डालना है। और जब आप ये बैटर डालें, एक बार बूंद बार डालें और जितनी बबल्स आ रही पूरी बबल्स को सेटल डाउन, मतलब जैसे डालेंगे खूब सारी बबल्स आती है ना, बबल्स को एकदम शांत हो जाने दीजिए, फिर आप दूसरा डालिए। और यहाँ पे जो भी घी आप या तेल लेंगे पतीले में वो आधा से थोड़ा कम ही लीजिएगा क्योंकि जैसे हम बैटर डालते उचट के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डालना है। अब ये आपने जितनी बार भी डाल लिया, डालने के बाद इसको आप चाकू से हल्के से स्क्रैच करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। पर थोड़ा सा उसे नीचे की तरफ पुश कर दीजिए जिससे अच्छे से कलर आ जाए। और ये देखिए, और बहुत ही आराम से इसे निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर आपने सारी बातें ध्यान में रखी हैं तो। और ये देखिए दूसरा घेवर कितना मोटा है क्योंकि मैंने बहुत बार इसे बनाया है। तो घी या तेल जितना भी बड़ा पतीला लिया है या कुकर लिया है, जो भी लिया है, आपको आधा से कम ही रखना है, नहीं तो फिर वो जैसे बैटर डालेंगे वो उचट उचट के ऊपर आ जाएगा। और आपको सारे घेवर निकाल के एक जाली के ऊपर रखना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल घी है वो सारा निकल जाए। अब मैं मिनटों में बिना गैस जलाए आपको यहाँ पे रबड़ी बनाना बता रही हूँ। जो दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती ना, वो मलाई लेना है, थोड़ा सा इसे मिक्स कर ले। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल सकते हैं और यहाँ पे मैं शक्कर पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मतलब शक्कर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको शक हो कि इसके ऊपर चाशनी की भी बोर्ड लगाई जाती है तो इस तरह से मिनटों में बिना गैस जलाए आप ये रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको दूध के ऊपर की मलाई लेनी है और उस में थोड़ा सा डाल दे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में ऑलरेडी मिठास होती है, उससे मीठी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी दूसरी घेवर और ये पहली घेवर थोड़ी सी पतली है ना, लेकिन आपको जाली बहुत ही परफेक्ट बनकर दिख रही होगी और एक्स्ट्रा घी तेल इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बिना, अगर आप मलाई के बनाना चाहते हैं, मतलब बिना आप रबड़ी का घेवर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको चाशनी इस पे डालना है। चाशनी वगैरह ये सब मैं पहले से बना के रखी थी। चाशनी आपको एक तार का बनाना है, परफेक्ट एक तार नहीं, एक तार टूटता हुआ। इस तरह से डालेंगे 2 से 3 चम्मच अच्छे से। और ये जो रबड़ी बनाई थी, चाशनी लगाने के बाद आपको रबड़ी डाल देना है। इसके बाद इसको मनपसंद तरीके से इसे सजा लीजिए। पिस्ता, बादाम, गुलाब की पंखुड़ियां, ये सारी चीजों से इसे आप डेकोरेट कर लीजिए। जैसा आप चाहे वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप रबड़ी नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ आप चाशनी लगाइए और ये सारी चीजें डाल के भी आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और चाशनी नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ रबड़ी लगा लीजिए और उसको भी आप इस तरह से खा सकते हैं। और अगर आप शुगर नहीं पसंद करते तो शुगर भी ना डालें, सिंपल रबड़ी बिना शक्कर का डाल के घेवर के ऊपर भी आप इसे खा सकते हैं।
बस इस तरह से डेकोरेट कीजिए और अभी मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी सुनाऊंगी, कितना बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन तभी प्रेस करेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है ना, ये देखिए बिना रबड़ी का और रबड़ी का। और ये देखिए आपको मैं काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए, देखा आपने। और इसको मैं अभी खा के भी सुनाऊंगी आपको, ये देखिए मैं माइक के पास आपको खा के सुना रही हूँ। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी और गजब की बनी है। तो ये सारी टिप्स आप फॉलो कीजिए और एक बार में ही परफेक्ट ये घेवर बना के तैयार कीजिए। तो एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय।